एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, उसके कुछ नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन नियमों को समझकर ही हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। पहला नियम है कि जो सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो ऑब्जेक्ट दिया गया होगा उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे यहाँ पर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ही रीड्स दिस बुक, ही रीड्स दिस बुक। तो यहाँ पे ही जो है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स जो है ये हमारी वर्ब है, और दिस बुक जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा और ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम जब पैसिव बनाएंगे तो नए ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाई लगाना है। तो ये वाला जब इधर आएगा तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो ये हमारा बन जाएगा दिस बुक। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसमें आ जाएगा इज, दिस बुक इज। और रेड की थर्ड फॉर्म, रीड की रेड ही होती है, सेकेंड और थर्ड दोनों रेड ही होती है। फिर हमें बाई लगाकर इस ही को यहाँ पर हिम लिख देना है। मतलब ये दूसरा जो रूल कह रहा है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, तो मीन्स हमने जो ही हमारा जो सब्जेक्ट था उसे हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया। तो ही जब ऑब्जेक्ट बना तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाता है, तो उससे पहले हमने बाई लगा दिया। पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पे सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कि कोई इज, एम, आर, बाज, वर जैसी वर्ब का उपयोग हो, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वो सेंटेंस पैसिव में ही कहा जाता है। टेंस व सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टेंस है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है तो वो हमने इज लिखा है। पैसिव जो है वो सिर्फ 8 टेंसेस की ही बनती है। 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है। उसमें हमारे तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और एक हमारा आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रकार ऐसे, जो 4 ऐसे टेंस हैं जिनकी हम पैसिव नहीं बना सकते हैं। ये हमारा जो टेंस है, तो ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, कोई भी सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें एक तो ये नियम हो गया कि इस तरह से हमें पैसिव बनाना है। वैसे एक कॉमन रूल इसका है कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो दिया गया है उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमें लिखना है। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब उसमें आती है वो हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है। उसके बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, जो कि कंपलसरी है। पैसिव में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। उसके बाद हमें बाई लिखना है, जो नया हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा रूल जो है हर एक टेंस के पैसिव में लागू होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होता है, या फिर इसमें जब हम निगेटिव में जाते हैं तो निगेटिव में डू नॉट और डज नॉट होता है। तो निगेटिव में क्या होता है, डू नॉट या डज नॉट होता है। तो यहाँ पर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी इज, एम या आर। उसी प्रकार से जब डज नॉट या डू नॉट होगा तो इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा प्रेजेंट में बदल जाएगा। जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, एक शब्द होता है हेल्पिंग वर्ब हमारी यही लगेगी, इसमें बीइंग जो है वो ऐड हो जाएगा। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो उसमें हमारा बीइंग ऐड हो जाएगा। जो हैज है वर्ब वो हैज है भी रहेगा। और जैसा हमने लिखा है टेंस व सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो जैसा हमारा टेंस होगा, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बीन आ जाएगा। फिर पास्ट इंडेफिनिट में जब हम पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो उसमें क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, बाज या बर लगाते हैं। और जब डिड नॉट होगा तो बाज नॉट या बर नॉट का यूज करेंगे। उसी प्रकार से जब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, और जब पास्ट परफेक्ट होगा तो उसमें हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट जब आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है वो विल या शैल होती है। और जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो विल या शैल जो है वो हमारा विल बी और शैल भी हो जाता है, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में या फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, आई बी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का होता है, ये कॉमन है। उसके बाद में फ्यूचर कंटीन्यूअस का तो हम पैसिव बनाते नहीं, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस में जो बी का इस्तेमाल हम करते हैं